आपने एक चीज हमेशा बोली है कि आप सत्ता जेल से चलाएंगे, डेमोक्रेसी जेल से रन करेंगे, पर ये बीजेपी भी कह रही है और सोचने में भी है जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, डेप्यूटी सीएम थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया पद। बाकी लीडर्स ने भी ऐसा किया। ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे, बाकियों को करवा कर? यही तो वो चाहते हैं, यही तो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को मैं नहीं हरा सकता चुनाव में, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी, हम चुनाव कराएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो अगला टारगेट ममता जी होंगे, ममता जी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, उनकी सरकार गिरा देंगे। विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, केरला में उनकी सरकार गिरा देंगे। स्टालिन साहब को गिरफ्तार। अगर मैंने आज इस्तीफा दे दिया, देश के जनतंत्र को खतरा होगा। मैं पद का लालची नहीं हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं झुग्गियों में जाके काम किया था। 49 दिन के अंदर खुद ब खुद सीएम की पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन आज मैं, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है जो मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा, तो इसीलिए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने पीआईएल भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको नहीं हटा सकते, अगर वो सीएम रहना चाहे जेल में रह सकते हैं। तो अगर मैं सीएम हूं तो कोर्ट को मेरे को बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी कोर्ट अंदर, ताकि मैं सीएम की फाइलें साइन कर सकूं और बेसिक जिम्मेदारी, जब तक बेल नहीं मिलती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी जेल से चला सकूं। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा, ताकि अगली बार मोदी जी जहां जहां चुनाव हारेंगे वहां वहां ऑपोजिशन के लीडर को या सीएम को गिरफ्तार कर लेंगे। अगली बार अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चला ली, फिर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसी दूसरे सीएम को हाथ लगाने की। तो फिर मनीष सिसोदिया का क्यों इस्तीफा करवा दिया? मनीष सिसोदिया जी खुद कह के गए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही जाऊंगा मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लेकिन इसको समझने की, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती, सीएम के इस्तीफे से सरकार गिर जाती है। वो बीजेपी मेरा इस्तीफा चाहती है। अरविंद जी, जिनको आप तानाशाह कहते हैं वो आपको एक अनुभवी चोर करार करते हैं। कल मैंने ये सुना, मोदी जी ने एक जगह कहा, उनसे कहा गया भी केजरीवाल कह रहा है आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि वो अनुभवी चोर है इसलिए हमारे पास सबूत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि उनके पास इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। तो कल पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाला फर्जी है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब वो सबूत 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पता नहीं कितने ऑफिसर्स लगे हुए इनके, सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के, सारे अफसर मिलके अगर सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए तो कह दिया केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो वो खुद उन्होंने पूरे देश के सामने माना। अरविंद जी, वो तो चलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका जैसे निकलता है देखेंगे। नहीं, एक मिनट। ये कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ, और अभी 10 दिन पहले कोर्ट में इन्होंने कहा कि 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। अचानक 1100 करोड़ हो गया, मतलब कुछ भी आके बोल रहे हैं। वो 100 करोड़ कहाँ गया, 1100 करोड़ कहाँ गया? हमने कहीं खर्चा किया होगा, किसी कमरे में छुपा के रखा होगा कैश, कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, किसी बैंक में पड़ा होगा। तो है, कहाँ है? नहीं है। कोर्ट बार बार पूछ रहा है उनसे। एक कोर्ट का ऑर्डर में दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। बिना मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुई है, वो कोर्ट ने भी बोला। कहीं नहीं है मनी ट्रेल, कहीं नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, मैं दिखाऊंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दे हैव एलिज्ड दैट 100 करोड़ रुपीज हैज गॉन टू आम आदमी पार्टी, however this is not established। नहीं, जब बेल हो रही थी मनीष सिसोदिया की, उन्होंने बोला था टेंटेटिव मनी ट्रेल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नहीं बोला था, आपको गलतफहमी है, मैं दिखाऊंगा आपको। साफ लिखा हुआ है कि ₹100 करोड़ इज एलिज्ड टू हैव गॉन टू आम आदमी पार्टी, however this is not proved। ये साफ मैंने, आप मेरा वो उठाना जो मैंने अभी कोर्ट में बोला था ना, जब मेरी रिमांड हुई थी, जब मेरे को गिरफ्तार किया गया, मेरे को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में मैंने अपना पूरा मामला रखा था। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो पोर्शन पढ़ के सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमें क्लीन चिट दी हुई है, तो मामला है वो 100 करोड़ है कहाँ? एक मिनट। हाँ जी। तो 100 करोड़ में से 54 इनको नहीं मिली, तो पूरा मामला क्या? और कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने मान लिया कि मेरे पास ना सबूत है ना रिकवरी है, और 2 साल से, क्योंकि मैं अनुभवी चोर हूं। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती का सबको जेल में डाल रखा है। चलिए, वो सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत ऑर्डर हैं, मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ और बोल सकती हूँ, पर उसमें आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आप तानाशाह कह रहे हैं,
क्यों तानाशाह बोलते हैं? क्योंकि देखिए आप भी तो बाहर ही आए हैं ना, बेल बाकायदा आपको कोर्ट ने दी है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूं, आप आकर इस प्लेटफॉर्म में तानाशाह बोल पा रहे हैं, तो कैसी तानाशाह? मुझे खुशी आपने ये बात कही। कल मैंने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जी, उन इंटरव्यूज को ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया गया। पीएमओ से फोन चला गया, केजरीवाल के इंटरव्यू नहीं चलाओगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? देखिए हम तो कल नहीं, आपने हिम्मत दिखाई, मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कल मैंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, वो टीवी चैनल्स के इंटरव्यू चलने नहीं दिए गए। अब मैं ओवरऑल, आपने कहा तानाशाही कैसे है। रशिया के अंदर पुतिन साहब ने सारे विपक्ष के लोगों को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए और 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, उसको भी 80% से ऊपर वोट मिल गए। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो भी जीत गए। हमारे देश के अंदर मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को झारखंड में जेल में डाल दिया, कहते हैं आ जाओ अब झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली उनकी, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। अगर ये जीत गए, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं। तो सब कुछ बीजेपी ने किया है, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है। और किसने किया? किसने तोड़ा इनकी पार्टी को? किसने तोड़ा? वहां के एक बारी अगर ये जीत गए, कोई पार्टी अगर एक एकनाथ शिंदे थे तो एक अजीत पवार थे। अगला टारगेट ममता बनर्जी की पार्टी होगी, स्टेलिन की पार्टी होगी, पिनरे विजयन साहब की पार्टी होगी। इन सब पार्टियों को खत्म करके, सब नेताओं को जेल में डाल के फिर ये चुनाव कराएंगे। 90% वोट मिल जाएंगे इन लोगों को। इस तानाशाही से देश को बचाना है।